Good morning, class 10th student. Today I will start the topic transport and humans of chapter life processes. We will see transport in humans as well as transport in plant, both in this chapter, transportation. But today I will focus on the topic that is transport in humans. हमारे humans being में इंसानों में. Since humans are multicellular animals, I have told you, so they have different system for different functions. So they have circulatory system for transplant, for transport of transportation बहुत ज़रूरी है बॉडी में, blood and body fluids. बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी जो आपने देखा है, तो ट्रांसपोर्ट होने चाहिए एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में. तो कैसे काम करता है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? सी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ 3 ऑर्गन्स. द फर्स्ट वन इज हार्ट, second ones are arteries and veins, capillary. Heart is the pumping organ. It is a muscular organ. It pumps blood. ये ब्लड को पंप करता है. और ये सब ब्लड कंडक्टिंग टिश्यूज है. ब्लड कंडक्टिव, ब्लड जाएगा, ये ब्लड पंप करेगा, ब्लड जाएगा कैसे बॉडी से, और बॉडी से हार्ट से कैसे जाएगा. तो आर्टरीज हैं डिफरेंट, हम लोग उसकी प्रॉपर्टी करके देखेंगे. आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरीज है, सबका फंक्शन देखेंगे. और तीसरा है जो सर्कुलेटिंग मीडियम है, जिनमें ब्लड का जो हो रहा है ट्रांसपोर्ट और जिनमें फ्लूइड्स जो भी मटेरियल से प्रेजेंट है, सर्कुलेटिंग मीडियम. तो सर्कुलेटिंग मीडियम पंपिंग ऑर्गन हार्ट है, ब्लड कंडक्टिंग टिश्यूज है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, और ब्लड एंड लिम्फ सर्कुलेटिंग मीडियम है. इन यही सर्कुलेट हो रहा है, ये पंप कर रहा है, ये ले जा रहे हैं, और ये ब्लड लिम्फ सर्कुलेट हो रहे हैं बॉडी में. तो कैसे ये फंक्शन करता है, लेट अस सी दिस ऑल वन बाय वन. फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द हार्ट, दैट आई हैव टोल्ड यू इट इज द पंपिंग ऑर्गन. It is located in our thoracic cavity near below our chest, slightly towards the left. ये थोड़े से हमारे बाएं तरफ होता है, हमारे लेफ्ट. मस्क्यूलर ऑर्गन, इट इज मस्क्यूलर ऑर्गन मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, जिनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस होते रहते हैं. और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शंस प्रेशर्स के अंदर होते हैं, इन्हीं के द्वारा ब्लड पंप करता है. सब हम लोग आके देखे होंगे. इट इज मेनली मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, मस्कुलर ऑर्गन है. और जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं. स्पेशल मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट, दैट आर कार्डियक मसल्स. एंड वी हैव ह्यूमन हार्ट इज 4 chambered. सी, ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट. Like mammals have 4 chambered heart, while reptiles have 3 chambered heart, except crocodile which has 4 chambered heart, whereas amphibians have and birds have 2 chambered heart. But human heart is 4 chambered, जिनमें 2 atrium होते हैं और 2 ventricle होते हैं. देखिए ये दोनों अलग है. एट्रियम जो है ये सब हार्ट के चैम्बर हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल. जो अपर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको एट्रिया कहते हैं, ये सिंगुलर है. अब प्लूरल मिलेंगे तो आर्टियल. जो अपर के 2 चैम्बर हैं वो दोनों मिलके एट्रिया हो गया, सिंगुलर एट्रियम. और जो लोअर वंस हैं वो वेंट्रिकल्स हैं. तो ऊपर वाले एट्रियम और नीचे वाले वेंट्रिकल्स. अब इनमें देखिए पोर्शन डिवाइड है. क्या होता है कि लेफ्ट आर्टियम में मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स. जो लंग्स प्यूरिफाई करके ऑक्सीजन रिच ब्लड देता है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में रहता है, लेफ्ट आर्ट्रियम लेता है. और जब लेफ्ट आर्ट्रियम वो ब्लड लंग्स से रिसीव करता है, रिसीव इट रिलैक्स, एंड रिलैक्सिंग प्रेशर इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर. तो उसके हार्ट के कार्डियक मसल रिलैक्स कहते हैं, तो उसको सिस्टोल कहते हैं. एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या काम है? लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स. लेफ्ट एट्रियम रिसीव किया, वो
लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स कर दिया वो टू रीच ब्लड थ्रू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये लेफ्ट एट्रियम रिसीव किया, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजन रिच ब्लड ये कर दिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से आता है, जिनमें डीऑक्सीजनेटेड है, नॉट प्यूरिफाइड है, वो राइट एट्रियम में आता है, अपर राइट एट्रियम में। उसके भी वेसल्स है, अलग टिश्यूज है, हम लोग देखेंगे। और एक जब वो आता है, जब वो रिसीव करता है राइट एट्रियम, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग डायस्टोल कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते टू पंप द ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। और जब वो राइट वेंट्रिकल में पंप ब्लड करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ जाता है। और राइट वेंट्रिकल देन पंप्स करता है ब्लड टू लंग्स। फिर वो राइट वेंट्रिकल वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को पास कर देता है ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे 2 बार ये प्रोसेस होते रहता है, इसलिए हम लोग का डबल सर्कुलेशन कहलाता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि 2 बार हार्ट से ब्लड आता है, एक बार लंग से, एक बार बॉडी के थ्रू, 2 बार पास करता है। देखिए लेफ्ट एट्रियम से आता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल दे देता है बॉडी पार्ट्स को। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में ऊपर आता है पहले, और फिर राइट वेंट्रिकल उसको दे देता है लंग्स को ट्रांसफ़र कर देता है ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए। अब हम लोग पहले देखेंगे ब्लड इसका बाकी प्रोसेस पढ़ने से पहले ट्रांसपोर्टेशन का, पहले हम लोग कंडक्टिंग टिश्यूज इसका जानना ज़रूरी है, जो कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज है। तो हम लोग ये देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होती है, ये कैसे है। देखिए आर्टरीज क्या है, आर्टरीज आर दोस tissues blood conducting vessels which carries oxygenated blood from heart to other body parts. But notice student, here is also explanation pulmonary artery. Only arteries carries oxygenated blood, but pulmonary artery is that artery which carries deoxygenated blood. So here it is an exception. And in the veins are those conducting tissues which carries deoxygenated blood, not purified blood from different organs to heart, except pulmonary vein. Pulmonary veins carries oxygenated blood. तो यहाँ पे हमारा देखिए एक्सेप्शन केस है, पल्मोनरी आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और पल्मोनरी वेन होते हुए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। अब इनके देखिए स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। दिस आर थिक वॉल्ड वेसल्स, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड वेसल्स and veins are thin walled vessels, and valves are absent. In the tip of this conducting tissues, valves are not present, where in the veins valves are present to prevent backflow of blood. वेन्स में हमारा वाल्व्स प्रेजेंट होता है ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन्स लाया बॉडी पार्ट से हार्ट के पास पंप करने के लिए ऑक्सीजनेशन प्रोसेस में, वो वापस लौट के फिर बॉडी पार्ट्स में ना चले जाएं, इसलिए यहाँ पे वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जबकि यहाँ एब्सेंट होते हैं। अब इन दोनों के अलावा एक कैपिलरीज भी होती है जो इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। हम लोगों ने इसके बारे में रेस्पिरेशन टॉपिक में भी पढ़ा था। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स। एक्सचेंज ऑफ सर्टेन मटेरियल्स लाइक ऑक्सीजन एंड बॉडी फ्लूइड्स helps through this capillaries. It is between the blood and surrounding cells. They are 1 cell thick. ये 1 cell thick smallest vessels होते हैं, सबसे smallest vessels यही हैं हमारे। And valves are absent. Here also valves are absent. So valves are only present in veins. अब हमारा सर्कुलेशन पाथवे आप देखिए कैसे हो रहा है, डबल प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है कि वेन्स कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे बॉडी में गया है, नॉट प्योरीफाइड है, उसको वेन्स कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। फिर वो राइट एट्रियम में जाता है, द अपर चैम्बर राइट एट्रियम विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, and then it comes to the right ventricle lower chamber, then the pulmonary arteries. Here pulmonary arteries are also carrying deoxygenated blood, not purified blood, to the lungs.
पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ये पास कर देता है लंग्स को फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, यहाँ ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होता है. नोटिस स्टूडेंट, आवर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर बिकॉज लंग्स ऑल्सो play a major role in the purification of blood for the circulatory system. लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास कर देता है पल्मोनरी वेन में. पल्मोनरी वेन देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा. फिर वो लेफ्ट एट्रियम जहाँ हमारा अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है जनरली, मैंने आपको कहा लेफ्ट चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है जनरली और राइट में डीऑक्सीजनेटेड रहता है. तो पल्मोनरी वेल पास कर दिया लेफ्ट एट्रियम अपर चैम्बर में, देन लेफ्ट एट्रियम से ये लोअर चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नाउ आर्टरीज गिव दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी.